ठीक, देखो ध्यान से समझो। एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल से, किसके? अल्कोहल से उसके ऑक्सीकरण द्वारा और उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। बात समझे? क्या समझ में आई बात? क्या बताया हमने कि एल्डिहाइड व कीटोन को अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा और देखो हमने RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल लो, ध्यान समझियो बोला। 1 डिग्री अल्कोहल लो, हमने क्या करो, हमने एक अम्लीय K2Cr2A7 ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अम्लीय ले लिया। देखो हम क्या क्या ले सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं? अम्लीय। पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग ले सकते हैं क्षारीय, OH मिल जाएगा, माने किसी क्षार के साथ क्रिया कराओ, NaOH के संग प्लस कर दो और हियन का कर दो H2SO4 के संग प्लस मिलता है हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा जहां H प्लस लिखो है तो अम्ली और जहां OH लिखो है क्षारी। अब ऐसे हम लोग ले सकते हैं K2Cr2O7 और आब्लिक में H प्लस कर दे तब भी H2SO4 है ना, समझ आया? अम्ली है ये। तो अम्ली ये जब हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा। पहली बात समझो, ऑक्सीकरण को मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जय हो ऑक्सीकरण क्या बताया? हाइड्रोजन का निकलना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं ना, हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ ऑक्सीजन बहुत सारे नवजात हैं, उसने पकड़ लिया, क्या बना लिया? जल बना लिया। जल बनाने के बाद आपके पास बचा क्या है? RCHO। ठीक, अब जो प्रबल है ऑक्सीकारक है, कैसे हैं जे प्रबल ऑक्सीकारक हैं, इनसे तकलीफ मालूम क्या होता है? इनसे तकलीफ क्या होता है कि जो एल्डिहाइड आपको मिलो है जो दोबारा से ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़े अगर प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हो, जय क्वेश्चन पूछो जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक अगर आप ले रहे हो तो बड़ा परिस्थितियां देख करके करा जाता है, सुटेबल परिस्थिति ना है तो एल्डिहाइड कायम बदल जाए, ऑक्सीकरण हुई जाए फिर से, तो ऑक्सीकरण जब हुई जाए तो जहां में ऑक्सीजन प्रवेश करिए, तो ऑक्सीजन प्रवेश जब करिए तो आपको क्या मिल जाए? RCOOH जो का है कार्बोक्सिलिक, क्या है? कार्बोक्सिलिक है। समझ में आई बात? तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? मृदु ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। किसका? मृदु ऑक्सीकारक। दोनों की हम लोग क्रियाएं देखेंगे। मृदु ऑक्सीकारक, मृदु ऑक्सीकारक हमारे पास हैं 3, हैं तो बहुत सारे लेकिन आप जान लो, एक है आपका PCC। अगर आप जाके ऊपर PCC लिख दियो तो एग्जामिनर समझ जाए एक बच्चे को मालूम है कि PCC होता क्या। PCC का पूरा नाम होता है पिरीडीनियम, जैसे हुए क्लोरो और जैसे हुए क्रोमेट, क्या होगा? समझ में आई बात? जाको फार्मूला हुए C6H5NH प्लस है ClCrO3-। कोई फार्मूला अगर तुम श्रद्धा होए तो याद कर लो और ना श्रद्धा होए तो इतनो तो याद कर ही सकत, PCC है ना। दूसरो है PDC, क्या है? जाको नाम है पिरीडिनियम डाइक्रोमेट, क्या है? इसका फार्मूला है C5H5NH का होल ट्वाइस और Cr2
O7 पर माइनस। ठीक, समझ आई बात। तो जे हुई वो पीडीसी। एक और है जोहान्स अभिकर्मक। क्या है? जोहान्स अभिकर्मक। जोहान्स अभिकर्मक है, ये भी मृदु ऑक्सीकारक है। इनका फार्मूला है H2CrO4। क्या है? जाए कहिया सहगत है क्रोमिक अम्ल। क्या क्या? तो हमने कहा बताई, श्रद्धा हो तो इनके फार्मूला याद कर लो, और ना श्रद्धा हो तो इतनो तो लिख ही सकत पीसीसी, पीडीसी या जोहान्स अभिकर्मक। जोहान्स अभिकर्मक की उपस्थिति में जब आप करायो हियन पर पीसीसी लिख दियो तो जो एल्डिहाइड है आपको मिले, क्या मिलेगा? और कीटोन का ये होता है, कीटोन दोबारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। होता है? कीटोन दोबारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एल्डिहाइड को बचाने के लिए क्या करा जाता है? मृदु ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई है? तो क्या समझ में आया कि जो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे, सीधा अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास जाना है तो आप क्या कर दो? प्रबल ले लो, है ना। सीधा इसके पास जाना है तो प्रबल ले लो, अगर इससे मिलना है तो मृदु ले लो। आएगी बात समझ? एग्जाम्पल से शुरू करें। ROH क्या लोगे? ROH भी तो प्राथमिक अल्कोहल है, माने OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अकेला हो या एक और कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले ही शुरुआत करो CH3OH से शुरुआत करें। कर रहे? क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लिया। अब क्या मिल जाएगा? H यहां से जाएगा, देखो H यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा, और यहां से माइनस क्या हो जाएगा? H2O। बचेगा क्या? देखो क्या बचेगा? तुम जामे क्या लगे बताए हैं, गधा हो बिल्कुल। बताओ क्या बचे? क्या बचेगा? CHO बचे। बचे आपके पास CH2O। जाए कैसे लिखो जा सकता? ऐसे लिखा जा सकता है HCHO जो हैगा। फॉर्मल्डिहाइड है, मेथेनल है, तो हमें क्या मिल गया? फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। दूसरा देख लो, दूसरा एग्जांपल CH3CH2OH जो 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री है जो चेक कर लो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, जाको ऑक्सीकरण कराए दो। अब की बार कराए दो KMnO4 से। कैसे कराए दो? ये सब कैसे ऑक्सीकारक हैं? प्रबल। अम्लीय ले ले, ले लिया। क्या बन जाएगा बताओ? एक H यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा, जाएगा तो हमारे पास बचेगा देखो CH3 और CHO। क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ठीक। एसिटाल्डिहाइड मिल गया। अब देख लो कीटोन कैसे मिले। कीटोन के लिए हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? 2 डिग्री अल्कोहल ले लें। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए जान दो क्या हो? OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से
जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो। कहानी सही है। 1 2 3 4 इनका लग जे। अब हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऑक्सीकरण किसके साथ करा रहे हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। देखो H यहां से निकल जाएगा, H यहां से निकल जाएगा, है निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ। H यहां से निकला, H यहां से निकला, H2 निकला और साथ में ऑक्सीजन है ये भर के, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, H2O। यहां भी लिख लेना -H2O, ठीक। अब क्या बचेगा, देखो CH3 और CO, जे वाला CO है और यहाँ क्या लगा दें, है CH3। जो पल्ले ना पढ़ो वो देखो, जो बॉन्ड फ्री हुई गो जो वालो, तो जो डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन आई जी। अब तो बात समझ में आएगी। देखो ये छठे, तो जो कार्बन को बॉन्ड फ्री हुई है, कार्बन 3 कितने रही है 3, और एक फ्री बॉन्ड है, तो जो फ्री वालो बॉन्ड किनके संग आई है, ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड लगी है, तो CH3 CO CH3 जाको नाम एसीटोन। क्या नाम है, और IPAC नाम है प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन 2। चलो नोट करो। अब तीसरी चीज देख लो, तृतीयक अल्कोहल ले ले, हैं तृतीयक अल्कोहल देखो OH, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब जाको ऑक्सीकरण करायो, ऑक्सीकरण कराएंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। चलो बताओ कहां से निकले हो, देखो जाके पास है ये नहीं हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ये ना, निकले होगा है। यहाँ एसीटोन और एल्डिहाइड बार बार आपको मिल दूसरी चीज जाएगी, और दूसरी चीज मालूम क्या मिले, जो इनकी दमना है ये जो निकाल दें। तो तृतीय, अगर आपसे पूछा जाए क्या तृतीयक अल्कोहल से एल्डिहाइड व कीटोन बनाया जा सकता, साफ इनकार कर देना। क्या कहोगे, कतई नहीं। चलो नोट करो, एक नोट डाल करके बात लिखो, मैजिक नंबर। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अल्कोहल उपस्थिति में अल्कोहल से प्राप्त एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसे रोकने के लिए मृदु ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है।
मृदु ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है, जैसे PCC, PDC, जॉन्स नहीं लिख पे, JOHNS, जोहान्स अभिकर्मक आदि। अभियन पे क्या लिख सकत, क्या लिखे हो, PCC, यहाँ PDC लिख ले हो, और यहाँ जॉन्स अभिकर्मक लिख ले हो। चलो नोट करो, लिखो एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन को अल्कोहल के एल्डिहाइड व कीटोन को अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। देखो बी हाइड्रोजनी का मतलब क्या होता है, देखो इतना अगर छिपाइल हो जाए तो हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और बी माने विस्थापन करना, हटाना, ठीक। बी माने नहीं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है, लेकिन यह क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी जैसे कॉपर को लेकर के उत्प्रेरक के रूप में, अगर आप तापमान ले रहे हैं 300 से 700 डिग्री सेल्सियस, कितना, या 573 केल्विन के आसपास अगर आप तापमान ले रहे हैं, तो फिर यहाँ से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से हाइड्रोजनीकरण, बी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। ये हम लोग देखेंगे किस प्रकार। बी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या होता है, एक मैजिक करके बात लिख लो। बी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। बी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। इसमें सबसे पहले हम लोग 1 नंबर हेडिंग लगाएंगे, प्राथमिक अल्कोहल का, प्राथमिक अल्कोहल्स का विहाइड्रोजनीकरण, क्या करना है, प्राथमिक अल्कोहल ले ले। प्राथमिक अल्कोहल में सबसे पहले हम ले रहे हैं CH3OH। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण। क्या करना है, और विहाइड्रोजनीकरण होगा किसी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या ले लें, Cu। क्या ले लें, कॉपर ले लें। ताप कितना लें, 300 डिग्री सेल्सियस ताप से 700 डिग्री सेल्सियस, या करके 573 केल्विन ताप लिख दो, ठीक। ये बीच
273 घटाओ 3 से तो आई है। अब देखो एक H कहाँ से निकले, इधर से, और एक H निकले इधर से, तो क्या ये H2 बाहर हुई है, हाइड्रोजन निकल जाए, H2 हो जाएगी बाहर, बचा क्या देखो HCHO, हमें यही तो मिलना था, तो हमें मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, आप 2 डिग्री अल्कोहल से देखो, 2 डिग्री का है, पहले 1 डिग्री के एक और देखो एग्जांपल। इसका भी क्या करें, कॉपर उत्प्रेरक ले लें, कितना ताप लें, 300 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, CH3CHO, क्या को नाम का है, एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड मिल गया। आप देख लो द्वितीयक अल्कोहल का हेडिंग लगाओ, प्राथमिक अल्कोहल से क्या आपको एसीटोन मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्राथमिक अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन, ठीक। अब द्वितीयक अल्कोहल ले लो, यहां लिखोगे द्वितीयक 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल्स का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, तो वह क्या कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या कहलाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ताप कितना, 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकल जाएगा, है क्या मिल जाएगा, इस आफत का क्या नाम है, एसीटोन, एसीटोन, क्या नाम है। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तीसरा नंबर क्या है, द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण जब कराया जाता है तब हमें एसीटोन माने कीटोन आपको मिल जाता है। अब तृतीयक का करा रहे हैं, हेडिंग नंबर लगाओ 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो 3 डिग्री के लिए क्या होता है बताओ, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है। अब उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं, कॉपर, ताप कितना ले रहे हैं, 300 से 700। ये बिल्कुल इजी रिएक्शन है जो आउट है परिवर्तन में, आप जरा से चूक गए समझ लो खत्म कहानी। देखो यहां से क्या निकलेगा बताओ, जब कुछ निकलने को ये नहीं तो OH निकालो, OH निकाले, कॉपर कुछ तो, अब कॉपर की उपस्थिति में है तो कुछ तो निकलेगा यहां से, और यहां से क्या निकलेगा, CH3 है ना, ये यहां से क्या निकलेगा, CH3। देखो हम जाए इसे लिख सकत, ऐसे लिख सकत, तो यहां से क्या चला जाएगा,
क्या चला जाएगा भाई? हाइड्रोजन नहीं निकले, अकेली हाइड्रोजन नहीं निकले। यहां से ये OH है ना, ये OH काहे छोड़ दिए? हाइड्रोजन को छोड़ दिए क्या? नहीं छोड़ेगा। या यहां से हो, जैसे ये तो नाभिक रागी है ना, नाभिक रागी है, तो कोई नाभिक रागी है जब, तो इलेक्ट्रॉन रागी भी तो होना चाहिए कोई। तो ये क्या करता है, यहां से अब नहीं निकलने देगा, यहां तो कुछ है ही नहीं निकलने के लिए। पहले यहां से H निकल जाता था, यहां निकल जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है, यहां तो है नहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करेगा, निकालो तो पूरा निकालो, नहीं तो नहीं निकले है। जाके फिर अल्फा हाइड्रोजन है तो हीन से हाइड्रोजन एक निकल जाए, तो हीन से जब एक हाइड्रोजन निकले तो क्या निकले, H2O। यहाँ क्या हो जाता है, बी हाइड्रोजनीकरण में बी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, यहाँ क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। क्या हो जाता है, गए थे बी हाइड्रोजनीकरण कराने और क्या करके आ गए, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण से हमें क्या मिल सकता है, एल्कीन मिल जाता है। आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक एल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, बी हाइड्रोजनी है ना। तो उन्होंने अगर क्वेश्चन कर दिया कि तृतीयक एल्कोहल से क्या मिलेगा, क्या कीटोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। क्या देखो, जो कार्बन है, क्या समझो, जो इन बॉन्ड फ्री हुई हो है, जो बॉन्ड फ्री हो, जो इन आई जे, एक हाइड्रोजन इन चलो गो तो एक इनको बॉन्ड फ्री हुई हो, तो इन का आई जे डबल बॉन्ड आइए, इधर लगाए दें, जवाल उठा किए ले हमें, तो इन का आइए CH2। अब यहां देखो, यहां क्या है, CH3 और यहां क्या है, CH3। एल्कीन मिली गो। और एल्कीन में कौन सा एल्कीन है, देखो जवालो बॉन्ड फ्री वो, ये देखो जवालो बॉन्ड OH वालो फ्री हुई गो, और हियंस है जो तीन जे थे जाको एक बॉन्ड फ्री हुई गो बनाई हुई है, तो ये क्या बनाई लिए, जो मिलके क्या बन जे, डबल बॉन्ड बन जे। अरे एक सीधी सिंपल बात, CH2 है, CH3 करने पड़े, और जब ये चलो ही गो तो डबल बॉन्ड लगाना पड़े, कार्बन कार्बन के बीच में लगाना पड़े। तो ये हमने क्या करो, डबल बॉन्ड लगाओ तो क्या मिली गो, एल्कीन। एल्कीन में कौन सा मिला, 1 2 3, 2 मेथिल, हाँ 2 मेथिल प्रोपवन, 2 मेथिल प्रोपवन। अगर आपसे परिवर्तन पूछा जाए कि अल्कोहल को एल्कीन में बदलिए, तो बदल लियो। तो 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करिए है, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर देना है 300 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बी हाइड्रोजनीकरण नहीं हुए, क्या हुए, निर्जलीकरण हुई। लिखाए दिखाए बी हाइड्रोजनीकरण, लेकिन हुई का जे, हाँ